अकाउंट्स नॉलेज गुरु। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएंस एनालिसिस की, यानी कि प्रमाप लागत विधि एवं विचलन विश्लेषण की। इनको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल बना हुआ है अकाउंट्स नॉलेज गुरु, वहाँ पे जाकर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएंस एनालिसिस की। स्टैंडर्ड कॉस्ट। द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्रीडिटरमाइंड cost which is calculated from management's standard of efficient operations and the relevant necessary expenditure. The standard cost is a predetermined cost which determines what each product or service should cost under given circumstances. स्टैंडर्ड कोस्टिंग होती क्या है? प्रमाप लागत जो कि एक पूर्व निर्धारित लागत होती है। अगर इसके कैलकुलेशन की अगर हम बात करते हैं, जो कि मैनेजर होता है, उनके कुशल संचालन के द्वारा हम प्रमाप लागत से संबंधित जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं उनके आधार पर हम इनकी गणना करते हैं। या अगर हम बात करें, प्रमाप लागत पूर्व निर्धारित लागत होती है जो भी हमारी दी गई जो भी हमारी परिस्थितियाँ होती हैं, एक उत्पाद या सेवा की क्या लागत होगी वो चीज़ याद करना हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से ही सीखते हैं। चलिए एक आपको हम फॉर्मेट से बताते हैं कि किस तरीके से, उदाहरण से। जैसे कि मान लो कि हम व्यवसाय क्यों करते हैं? ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट के लिए हम करते हैं। तो यानी कि जो हमने माना स्टैंडर्ड जो कॉस्ट है, तो हमने एक लिए मान लिया कि वो हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट, अब जो अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो भी हमारे दो चीज़ पे निर्भर करता है। पहला है हमारा सेल एंड दूसरा हमारा होता है कॉस्ट। सबसे पहले आता है हमारा सेल, दूसरा हमारा होता है कॉस्ट। सेल और कॉस्ट, इन दोनों का जो हमारा डिफरेंस होता है वही हमारा क्या है? प्रॉफिट है। एक्चुअल में हमारी कितनी है, तो इसको ज्ञात करने के लिए भी हम क्या करते हैं, 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि पहला हो गया मटेरियल, दूसरा हो गया हमारा लेबर और तीसरा हो गया हमारे जो भी अदर एक्सपेंस, या अगर मैं मान लूँ ओवरहेड की से रिलेटेड कॉस्ट। अगर हमको ज्ञात करना है कॉस्ट तो उसके लिए हमारे को मटेरियल भी चाहिए, उसके लिए हमारे को मटेरियल तैयार करने के लिए हमारे को लेबर भी चाहिए, और जहाँ पे ये काम होगा तो उसके लिए हमारे को एक ऐसी जगह की आवश्यकता होती है। यानी कि जो अगर मैं बोलूँ अदर एक्सपेंसेस, जो हमारे जो एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं तो वो हमारे ओवरहेड्स होंगे। आज कोई भी कंपनी अगर बिजनेस स्टार्ट करेगी तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही स्टार्ट कर रही है। जैसे कि अगर मान लो कि उन्होंने अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट पे वो प्रॉफिट तो कमाएगी। जैसे कि मान लो कि अगर उसकी उस प्रोडक्ट को सेल करने में, मान लो जो उसकी सेल थी वो 5 करोड़ की थी, ठीक है। अब 5 करोड़ की अगर सेल थी तो उसकी जो कॉस्ट लगी, मान लो अगर वो लग रही है 4 करोड़, 4 करोड़, यानी कि आपका इसमें 1 करोड़ क्या हो गया? इसका प्रॉफिट हो गया। अब करोड़ अगर आपकी कॉस्ट लग रही है तो उसको भी आपने उसके लिए भी आपको सबसे पहले मटेरियल चाहिए। तो मान लो कि मटेरियल आपका कितने का लग गया? 2 करोड़ का। 1 करोड़ आपको लेबर खर्चा भी हो जाएगा और 1 करोड़ आपका ओवरहेड खर्च भी होगा। अब आपको पता है, और जो ओवरहेड होते हैं ना, वो भी जो ओवरहेड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिक्स, एक होता है वेरिएबल। जो फिक्स ओवरहेड होते हैं वो हमेशा चाहे कितने का भी हो प्रोडक्ट, वो फिक्स ही रहती है। और कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जो कि समय के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो वो चेंज होते रहते हैं। तो जो हमारे फिक्स है, मान लो कि फिक्स हमारे कितना है? 50 करोड़, 50 लाख, और 50 लाख ही हमारा क्या हो गया? वेरिएबल। तो टोटल मिला के हमारा एक्सपेंस कितना आ गया ओवरहेड का? 1 करोड़ का। चलिए अब हम इनका एक फॉर्मेट देख लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट का। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट,
क्या बोला हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट वेरिएंस। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ बजट वेरिएंस की अगर बात करते हैं तो कोई भी अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसका हम क्या लेके चलते हैं, एक बजट लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको हमने दो भागों में बांटा है। सबसे पहला आता है हमारा कॉस्ट वेरिएंस, जो दूसरा आता है वो हमारा होता है सेल्स वेरिएंस, ठीक है। जो आपका कॉस्ट वेरिएंस होता है वो भी आपके तीन भागों में बटा हुआ होता है। सबसे पहला आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दूसरा आता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस और तीसरा आता है ओवरहेड वेरिएंस। इसके बारे में तो आपने जान ही लिया होगा कि हमने आपको पहले समझा दिया था। चलिए अब हम इनको आगे समझ लेते हैं। कॉस्ट वेरिएंस के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। कॉस्ट वेरिएंस यानी कि लागत विचरण। इसका फर्स्ट की अगर टॉपिक की बात करते हैं वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, यानी कि सामग्री लागत विचरण। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की अगर हम बात करते हैं तो इनको ये भी आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दूसरा आता है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस की अगर हम बात करते हैं तो उनको भी हमने दो भागों में बांटा हुआ है। पहला है आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस और दूसरा आता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यानी एमसीवी। एमसीवी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस, और एक्चुअल कॉस्ट आपकी कैसे निकलती है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल प्राइस से। आगे क्या दिया हुआ है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस यानी कि एमपीवी। एमपीवी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है आपका, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी से। मटेरियल यूजेस वेरिएंस यानी कि एमयूवी अगर हमको ज्ञात करना है उसका है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। ये तो आपने ज्ञात कर लिया। अब आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कि आपका जो भी निकल कर आया है वो सही है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ वेरिएंस भी निकालते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था उससे हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकलता है। तो पहला था हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्लस उसमें हम ऐड कर देंगे मटेरियल यूजेस वेरिएंस। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन वही आपका क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।